हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट टॉपिक में। पूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो फ्रेंड, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत को इसमें 116 स्थान दिया गया है। और देखिए फ्रेंड, इसमें प्रथम देश पे कौन है, तो प्रथम देश में सिंगापुर रहा है। और कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 174 कंट्री तो टोटल सम्मिलित है। और फ्रेंड, आपको याद रखना है कि मानव पूंजी सूचकांक जो जारी करता है उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। फ्रेंड, आपको याद रखने के लिए आप ऐसे सोचिए कि पूंजी किसके पास ज़्यादा हो सकता है, तो पूंजी विश्व बैंक के पास ज़्यादा हो सकता है। तो आप इससे रिलेट रख सकते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, भारत को इसमें 120वें स्थान पर रखा गया है। और प्रथम देश इसमें कौन है, तो फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। और कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 165 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और देखिए फ्रेंड, जो जारी करता है वो संस्था का नाम क्या है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको शॉर्ट में HSDSN बोलते हैं। और इसके साथ में है वर्ल्ड्समैन स्टिफ्टंग, इसको जारी करता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें 63वां रैंक दिया गया है। और प्रथम देश इसमें कौन है, तो प्रथम इसमें है न्यूजीलैंड। और कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 190 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व बैंक इसे जारी करता है। फ्रेंड, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि ईजी आपको कब हो सकता है बिजनेस करने में, तो आपके पास ज़्यादा पैसा हो। तो ज़्यादा पैसा कहाँ से लिया जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक से। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व बैंक इसको जारी करता है। और देखिए कि इसे 10 आधार पर जारी किया जाता है। आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मतलब जारी करने के लिए इसे कितने आवश्यकता पड़ता है, तो 10 आधार की इसकी आवश्यकता पड़ता है। चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन है, तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट स्थान पर है। अब कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 189 देश इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास आधार पर जारी किया जाता है। तो इसे 3 आधार पर इसको जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय होता है, साक्षरता होता है और जीवन प्रत्याशा होता है। यानी कि मेनली रूप से 3 चीज़ों को जारी किया जाता है। और देखिए कि मानव विकास सूचकांक जो है प्रारंभ कब किया गया था, तो 1990 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री है और अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो भारत को इसमें 8वां स्थान दिया गया है। और प्रथम देश कौन है, सबसे ख़राब स्थिति, तो अफ़गानिस्तान का है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 163 देश इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि फ्रेंड, आप इसे याद रख सकते हैं कि जारी करने वाला संस्था को आतंकवाद सूचकांक, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करके हम लोग पीस की, यानी कि शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए कि पीस वर्ड इसमें भी लगा हुआ है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत को 86वां स्थान पर रखा गया है। और प्रथम देश कौन है, तो प्रथम देखिए इसमें 2 देश हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। और कुल इसमें सम्मिलित देश कितना है, तो 180 कंट्रीज में सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत को इसमें 142वां स्थान 2021 में रखा गया है। और देखिए फ्रेंड, 2020 में भी भारत कितना था, 142वें स्थान था। और देखिए कि प्रथम देश इसमें कौन है, तो नॉर्वे इसमें प्रथम देश है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 180 कंट्री है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, उस संस्था का नाम क्या है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि एक फ्रांस की संस्था है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है, तो 40वां स्थान पर रखा गया है। और 2020 में भी कितना है, तो 40वें स्थान पर है। और प्रथम देश कौन है इसमें, तो अमेरिका इसमें प्रथम कंट्री है। और कुल कितना देश है इसमें शामिल, तो 53 देश इसमें शामिल है।
और वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र इसको जारी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रामक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो वैश्विक ऊर्जा में भारत को 87वां स्थान दिया गया है और 2020 में देखिए कि 74वां स्थान इसका था। और देखिए कि वैश्विक ऊर्जा में प्रथम देश कौन सा रहा है, तो प्रथम देश इसमें स्वीडन रहा है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 115 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भारत को 43वां स्थान दिया गया है और आप देख सकते हैं कि 2020 में भी 43वां स्थान दिया गया था। अब प्रथम देश कौन है इसमें, तो स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम देश है। अब कुल सम्मिलित देश कितना है, तो कुल 64 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है। तो भारत इसमें 94वां स्थान पर है। और देखिए फ्रेंड्स है, और कुल सम्मिलित देश कितना है इसमें, तो कुल इसमें 107 देश सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद इसमें देखिए कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो क्वार्टर 3 में देखिए 2021 में 90वां स्थान दिया गया है और क्वार्टर 2 में इसको 2021 में 84वां स्थान दिया गया है। अब प्रथम देश कौन है इसमें, तो जापान इसमें प्रथम स्थान पे है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 199 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो हेनले एंड पार्टनर के द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत को इसमें 135 स्थान दिया गया है। और देखिए कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम देश कौन है, तो प्रथम देश इसमें आइसलैंड है। और कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 163 देश इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को यहाँ पे 46वां स्थान दिया गया है। और इसमें देखिए फ्रेंड कि जो प्रथम कंट्री है वो कौन है, तो दक्षिण कोरिया है। और कुल सम्मिलित देश कितना है इसमें, तो 60 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें 53वां स्थान पर है। और इसमें देखिए कि प्रथम देश कौन है, तो प्रथम देश इसमें नॉर्वे है। और कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 167 देश इसमें सम्मिलित है। और जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए इसमें भारत को 168वां स्थान दिया गया है। और प्रथम देश कौन है इसमें, तो डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 180 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और देखिए कि जो जारी करता है उस संस्था का नाम क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत को इसमें 139 स्थान मिला है। और प्रथम देश कौन है इसमें, तो फिनलैंड है। और इसमें कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 149 देश है। और देखिए कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता संस्था का नाम है UNSSDN, यानी कि फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें 140वें स्थान पर है। अब प्रथम देश कौन है इसमें, तो आइसलैंड इसमें प्रथम देश है। कुल सम्मिलित देश कितना है, तो 156 कंट्री इसमें सम्मिलित है। और देखिए कि जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो बेंगलुरु इसमें शीर्ष पर रहा और इसे भारत द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत के संस्था है जो मतलब इसका नाम क्या है,
तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत को इसमें 10वें स्थान पर रखा गया है। प्रथम देश कौन है इसमें, तो स्वीडन इसमें प्रथम देश है। कुल कितना देश है इसमें, तो 58 देश इसमें सम्मिलित है। और इसको देखिए कि कौन सी संस्था इसको जारी करता है। तो जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है।